नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त कांत फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जैसा ही अपने देश के वीरों के स्वागत है, क्योंकि हमारे देश में जो है बहुत सारे राजनीतिक खेल हो रहे हैं। अपने देश में देख रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारी नौकरियाँ खा जा रही हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, बेरोज़गार बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, जैसे यूपी में देख लीजिए, यूपी में जो है कि यहाँ पे भर्ती ही नहीं निकल पा रही है। हम भी यूपी से ही हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना हो रहा है। यहाँ पे बिहार बगल में है, बिहार में बहुत अच्छी से भर्तियाँ निकल रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग किसी सरकार के अधीन काम करने से अच्छा कुछ अपने भी सोचे। क्योंकि देखिए जो सर नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, नौकरी मतलब क्या, नौकर की नौकरी। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, हम भी करेंगे, जैसे कहने का अगर मिलेगा तब, नहीं तो ऐसे क्या। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए उसके बगल में भी कुछ कोशिश कीजिए, जैसे बिजनेस का काम, चाहे कुछ अलग भी कीजिए। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी पर देखते रह जाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही जल्दी। ठीक है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सरकारी नौकरी के चक्कर में हम लोग अपना जीवन ना ही बर्बाद करें तो ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे दिक्कत का सामना ये हो रहा है कि हमारे यहाँ राजनीति का खेल सबसे ज़्यादा हो रहा है। माफ़ कीजिएगा योगी जी, लेकिन यहाँ पे सबसे दिक्कत ये है आपसे कि देखिए यहाँ पे आप भगवा रंग दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। सब धर्मों को भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चे अभी इलाहाबाद में धरना पर बैठे थे, प्रयागराज में। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन लोगों को परेशानी हो रही है। बार-बार आप पेपर कराएँगे, नॉर्मलाइज़ेशन डालेंगे तो क्या होगा? हम लोग भी एक स्टूडेंट के रूप में कितना दिक्कत होता है पढ़ने में, आप पढ़ के दिखाइए ना, तब पता चलेगा। क्योंकि देखिए जैसे कहने का मतलब है कि जैसे नेता बनते हैं कि वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होता है, उसका भी एक पढ़ाई निकालिए, उसका पढ़ाई होता तब ना समझ में आता कि कितना दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ने में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कितना परेशानी होता है पढ़ने में। 10-12 तो कोई निकाल लेगा, मानता हूँ कि कैसे कष्ट में करके निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन आगे भी तो कुछ करना है। आगे जाएँगे तो कैसे जाएँगे जब कुछ मिलेगा ही नहीं। हम लोग बस डिग्री लेकर नहीं ना बैठेंगे, डिग्री तो खरीदने पर भी मिल जाएगा। डिग्री लेकर हम क्या करेंगे? डिग्री से हम कुछ नहीं ना होगा। जैसे कहने का मतलब है कि कुछ हम ज्ञान ले रहे हैं, तो उस ज्ञान का कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। जब देखो तो ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, अरे यार कितना कोई पढ़े। कहीं पर देख रहे हैं कि 4 साल बीए, 3 साल बीए, अरे यार 5 साल बीए, ये सब क्या हो रहा है? बीए, बीएड ये सब फालतू करने से क्या फ़ायदा हम लोगों को, जब कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि आप बगल से भी कुछ धंधा कीजिए। जैसे आप लोग ये कर सकते हैं कि मेडिसिन के दुकान दुकान पर रह सकते हैं, उसका आप डिग्री के लिए आप जैसे कि डिग्री डिप्लोमा ही कुछ कहलाता है, उसके जैसा कुछ पता करके आप लोग ले सकते हैं। उससे आप लोग पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है तो आप बगल में कहीं कहीं पर भी दवा का दुकान खोलकर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, क्योंकि दवा में भी कुछ फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है? और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि देखिए कोई भी बड़ा आदमी शुरू से नहीं होता है बड़ा, उसको भी धीरे-धीरे लगता है बड़ा होने में। जैसे आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, क्योंकि उनके पिता जो थे वो भी तो एक मिडिल क्लास के ही थे। मतलब थोड़ा बहुत रिच थे, मतलब अमीर थे। और दोनों भाई जब बँटवारा हुए तो वो तो दूसरा भाई जो था वो और गरीब हो गया, ये अमीर हो गया, क्योंकि इन्होंने पहले मेहनत किया अपने ऊपर। पहले पैसा लगाया, फिर बाद में मेहनत किया, उसके बाद मुनाफ़े के चक्कर में पड़ा। समझ रहे हैं बात? और जैसे देख लीजिए आप खान सर को देख लीजिए, खान सर कितना परेशान थे शुरू-शुरू में। एक हमारे जैसा ही परेशान होकर वीडियो बनाते थे, बहुत दिक्कत का सामना करते थे। फिर बाद में आप लोगों जैसे हम लोग और आप लोग जैसे सपोर्ट किए तो आगे बढ़े। क्योंकि देखिए मेहनत बहुत किए, हम लोग के बच्चे मतलब हम लोग के लिए बहुत मेहनत किए, क्योंकि हम भी जैसे कि देखते हैं उनका वीडियो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसे कि फिज़िक्स वाला जिसे कहते हैं,
पीडब्ल्यू जिसे कहते हैं, वो भी बहुत शुरू में वैसे ही थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया। कुमार एंटरटेनमेंट वो भी बहुत थे गरीब, बाद में अमीर। वैसे अमीर बाद में क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अपना मेहनत करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए अगर मेहनत नहीं करेंगे हम लोग तो आगे जाकर वही होगा कि किसी के जाकर द्वार पे काम करना पड़ जाएगा। तो अभी से हम लोग क्यों ना मेहनत करें? जैसे कहने का मतलब कि छोटा मोटा अगर जॉब हो तो मतलब जॉब के रूप में मतलब कि अपने से कुछ कार्य किया जाए, जैसे कि पढ़ते भी रहना चाहिए और कुछ बिजनेस के बारे में भी सोचता रहना चाहिए। क्योंकि उसके बारे में भी जैसे हम लोग उतना वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो, रील्स वीडियो, चाहे बड़ा बड़ा वीडियो, टीवी फिल्म जो भी देखते रहते हैं, उसमें भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखिए देखिए मनोरंजन बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी आधे घंटा दे दीजिए बिजनेस के रूप में भी, वीडियो देख कर समझने में कि कैसे किया जाए बिजनेस। अगर नहीं तो आप लोग कुछ अच्छा भी कुछ देख लीजिए, जैसे कि बहुत सारे उपाय हैं आप लोग को आगे जाने के लिए। तो आप लोग कोई उपाय लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे हो रहा है, अच्छा आप लोग देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग उतना पढ़ते हैं, हम लोग जैसे जैसे कहने तो कि हम लोग के जो भैया भी हैं, वो लोग जो भी हैं, वो लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करके तब से यूपीएससी निकालते हैं। क्लियर करने के बाद वो जैसे कि डीएम के पद पर आईएएस बनते हैं, या आईपीएस बनते हैं, या आईएफएस बनते हैं, चाहे आईआरएस, चाहे ऐसे ऐसे अधिकारियों का पद लेते हैं। उतना मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो निकालते हैं। फिर वो क्या, तो किसी नेता के अंडर में काम करना पड़ जाता है। क्योंकि नेता जो कहेगा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर करा देगा। नहीं तो रिजाइन, जैसे रिजाइन नहीं, जैसे कि आप लोग सस्पेंड कर देगा कोई कारणवश दिखाकर। तो आप जब तक सस्पेंड रहेंगे ना, और आपको कहीं ना कहीं भेजता रहेगा। मतलब ये बात क्या है, कहने का मतलब है कि आप लोग को परेशान किया जाएगा। कहीं पर भी कितना भी आप मेहनत कीजिए, लेकिन दब के ही रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, तो देखिए किसी के नीचे काम करने से अच्छा है किसी को काम देना होता है। जैसे कहने का मतलब कि देखिए आप लोग, हम लोग जैसे हम लोग एक सीट पे हजारों लड़के बैठ जाते हैं, मतलब रह जाते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कहने का मतलब कि अगर कहीं पर 1 लाख भर्ती आया तो उसमें का तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे ही लोग भरते हैं फार्म। मतलब क्या, और छोटा भी पद आया, मतलब कम का भी आया, उसमें भी उतना ही। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यूपीएससी जो आता है उसका पद आता है यही 1000-2000 के आसपास आता है, मतलब कि यही आता है। और उसके फार्म कितने भर जाते हैं, तकरीबन 13 से 14 लाख लोग भर देते हैं। अब सोचिए कितना ज़्यादा है, किस पर कौन बैठेगा? समझ रहे बात? बात कहने का मतलब ये है कि देखिए हम लोग उतना मेहनत करने से अच्छा कि कुछ अलग से भी सोचें, अपने लिए भी। देखिए जैसे कि यहाँ पे सबसे परेशानी की ये बात यही है कि किसी के देखने और दिखाने से मतलब नहीं है, अपने कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप हम लोग को जितना क्षमता था उन्होंने बहुत किया। क्योंकि देखिए माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बाद में परेशान हो, हम लोग ही उनको परेशान कर देते हैं। क्योंकि परेशान तो शुरू से खुद हम लोग से होते हैं, और बाद में उन लोगों को घर से निकाल देना, चाहे कोई कुछ कर देना, ऐसे क्या करना है यार? वो भी तो, हम भी तो ऐसे होंगे बाद में। अच्छा हमको छोड़ो, जैसे कहने का मतलब कि वो लोग कितना मेहनत से हम लोगों को भी पाले पोसे होंगे, सोचते हैं हम लोग, कभी नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि देखिए आगे हम लोग को भी जाना है, अगर हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो बाद में हम लोग को भी परेशानी होगी। अपने देश के लिए, अपने लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखने से अच्छा दिखाना अच्छा होता है। यूँ देखेंगे कि ये देश में ये हो गया, अमेरिका वो, अरे यार उससे क्या फायदा? अपने देश को देखो, अपने को देखो, अपने यहाँ का देखो। यहाँ पे सबसे लूट-घोरी हो रहा है। आप लोग के यहाँ जो पंचायत होते हैं, जैसे प्रधान जिसे कहते हैं हम लोग के यहाँ प्रधान के रूप में होते हैं, या चेयरमैन ही जो जहाँ पर भी होते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रधान हैं, यहाँ पे सबसे परेशानी यही होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि पैसा आता है, उठा लेते हैं, लेकिन गाँव में कुछ भी तरक्की नहीं होती है। हम लोग गाँव से हैं, देखिए कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। आज जैसे कि आप लोग अगर शहर से भी हैं, तो शहर की बात अब नहीं जानता हूँ, जैसे शहर में भी ठीक है, कहीं-कहीं तो बहुत दिक्कत का सामना हो रहा है। अब जैसे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि यहाँ का जो सरकार का रणनीति है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार ही नहीं काम कर रही है वहाँ पे। पैसा उठा रही है, उस पैसे को इधर से उधर प्रयोग कर रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा रही है। क्योंकि जो नदी हमारी नदियाँ जो हैं, जैसे गंगा हो गई, बहुत सारी यमुना नदी हो गई, ये सब नदियों को बहुत गंदा किया जा रहा है। जो पानी आ रहा है उनको बहुत गंदा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कचरा कचरा बिक दे रहे हैं लोग। तो उससे प्रदूषण नहीं होगा, उससे नहीं मरेंगे लोग। जो फैक्ट्री निकलता है, फैक्ट्री का भी धुआं, उसी तरह फैक्ट्री का जो गंदगी निकलता है वो भी नाला में मतलब कि नदी में डाल देते हैं। वो सब कहाँ जाएगा? हम लोग के यहाँ ना आएगा। समझते हैं हम लोग, कभी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि देखिए आगे हम लोग को भी जाना है। अच्छा ये देखिए हमारे यूपी में एक पाइप बिछाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो पानी गंगा मैया के पास से आएगा, फ़िल्टर होके आएगा। अच्छा क्या ज़रूरी है कि वो फ़िल्टर होकर आएगा पानी? थोड़ा बहुत तो उसमें अंश होगा ना। अच्छा मानता हूँ कि अंश नहीं होगा, ठीक है, एकदम फ़िल्टर होकर आएगा, ठीक है, एकदम फ़िल्टर होकर आएगा पानी। लेकिन ये भी सोचिए अगर बाई चांस वो कहीं फूट गया तो क्या होगा हमारे यहाँ की? बहुत परेशानी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर वो फूटा तो अगल-बगल का जो भी घर, खेत जो भी हैं, वो सब क्या हो जाएँगे? डूब जाएँगे, खराब हो जाएँगे। क्योंकि देखिए उसका पानी जो होगा प्रेशर में होगा, वो कहाँ पर स्विच होगा, बंद होगा, जहाँ से चालू होगा, ये सबको मालूम भी होना चाहिए। नहीं मालूम होगा कोई फ़ायदा नहीं, वो सबका परेशानी में लेकर चलेगा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब हमारे यहाँ एक आगे कुछ दूरी पर एक रोड बनाया गया था। अभी जस्ट 5 दिन हुआ, पहले ही बात है, बनाया गया। देखते हैं कि जिस दिन बनाया जाता है एक तकरीबन बस 1 इंच ही मोटा था, मतलब कि बस गिट्टी बिछाया गया था, समझ रहे हैं? जैसे थोड़ा बहुत दिखाई बस दे ऊपर से, ऐसा ही बिछाया गया था। 1 इंच वही है, 1 या 2 इंच जो भी होता है, बस बिछाया गया था कि बस दिखाई दे। ये नहीं कि अंदर से कोई पैर से मार दिया था कि क्या पता नहीं कौन, कि क्या वहाँ से पूरा गिट्टिए हट गया था, पूरा दिखाई दे रहा था ऐसा। फिर बाद में वो लोग रिपेयरिंग करके जा रहे थे तो देखे तो वो बंद किए। मतलब कि वो देखिए छुपा रहे हैं कि कोई देखे ना, कोई शिकायत ना करे। अरे यार कोई शिकायत करना चाहे तब ना करेगा। यहाँ पे तो सबको अपने से अपने से अपने को ही बस देखना है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं कहीं भी कह रहे हैं कि एक साथ नहीं चलना चाहते हैं। हमारे भारत में सबसे परेशानी की बात यही है कि कोई भी अपना साथ एक साथ नहीं चल पाता है। हम लोग यहाँ अंग्रेज आए थे, उन्होंने क्या किया? वही दिमाग लगाया कि इनको पहले फूट दो, इनको अलग कराओ और तब से कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को अलग कर दिया। उन्होंने ही फूट डलवाया था कि पाकिस्तान को, कि मुस्लिम हिंदू दोनों के बीच, धर्मों के बीच लगाया था। इस धर्म के वजह से लाखों हमारे देश के लाखों व्यक्ति मरे थे। सोचिए वो वीर होंगे जिन्होंने अपना धर्म न परिवर्तन करने के साथ अपना जान दिया। कुछ तो धर्म परिवर्तन भी कर लिए। अरे यार धर्म परिवर्तन कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म से क्या मतलब है यार? अपने से मतलब रखो ना। जो हमारे यहाँ आकर साला सॉरी हाँ, जो हमारे यहाँ आकर 300 साल के आस-पास देश को डगमगा कर चले गए। उनको आप लोग देवता के जैसे पूजते हैं। क्या बात है? बहुत परेशान किए थे। उन्होंने क्या नहीं किया। हमारे देश को एकदम फोड़ कर चला गया। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे-अच्छे चीज़ थे। हमारा देश सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। अब क्या है? अब कुछ नहीं है। अब तो बस भारत भारत ही रह गया, नाम के लिए बस भारत है। नहीं तो पहले सोने की चिड़िया, एक समय सोने की चिड़िया कहलाती थी हमारा देश भारत। लेकिन क्या हो गया? हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से बने सोने की चिड़िया। अगर हम लोग चाहते हैं तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाती, क्योंकि हम लोग ही चाहेंगे तब होगा। ये इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स देखने से नहीं हो पाएगा दोस्तों। समझिए कहने का मतलब।